यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जर्मनी वर्क वीज़ा एंड बिजनेस वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट जर्मनी बिजनेस वीज़ा एंड वर्क वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल। कि जर्मनी का जो बिजनेस वीज़ा एंड जो वर्क वीज़ा है हम कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूजल के। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि जर्मनी ने जो न्यू पोर्टल प्रोवाइड किया है अकॉर्डिंग टू योर अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग टू योर अपॉइंटमेंट के रिलेटेड जो हमें इशूज आते थे जर्मनी के, लाइक जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, या किसी ने कोई 3 मंथ या 6 मंथ की ट्रेनिंग में जाना तो था, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। तो जर्मनी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था न्यू पोर्टल, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट जो जर्मनी आप लोगों को खुद प्रोवाइड करता है। आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होती, और इस पोर्टल के थ्रू जो है आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है खुद अपलोड करते हैं। और ये भी मैं आपको पोर्टल की सारी जो है अपडेट वो भी मैं थोड़ी सी प्रोवाइड कर दें। तो आप लोगों ने कैसे अपॉइंटमेंट जो बुक करनी, इस्लामाबाद एंड कराची कॉन्सुलेट, इस्लामाबाद एंड कराची का जो है सेम पोर्टल है, जॉब सीकर वीज़ा का भी, एम्प्लॉयमेंट का भी है एंड ट्रेनिंग का भी। मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की बात करूं, लाइक 2022 से 23 24 लास्ट 3 ईयर की अगर आप वीज़ा रेशो देख लें, साल के 2 माह में कि जनवरी फरवरी के एंड ऑफ ईयर, लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 माह ये को छोड़ के आप लाइक नवंबर दिसंबर के कर लें, अक्टूबर को भी स्किप कर दें। आप लाइक 3 ईयर की हिस्ट्री चेक करें, नवंबर दिसंबर की एंड जनवरी फरवरी की, ऑल कंट्रीज के जो होते हैं, लाइक इसमें शेंजन स्टेट्स की मैं बात करूं, यूएस की बात करूं, या मैं कनाडा की बात करूं, या यूनाइटेड किंगडम की बात करूं, यूके की बात करूं, कि इन 4 माह की बात कर रहा हूं, लाइक जनवरी और फरवरी, लाइक नवंबर दिसंबर, इनमें जो होते हैं सबसे ज्यादा जो वीजा रेशो होती है इन दिनों में होती है। इन दो माह जो साल के न्यू स्टार्ट में एंड 2 माह जो साल के एंड में, इस टाइम ड्यूरेशन में जो है 90 to 95% वीजा रेशो होती है ऑल कंट्रीज की। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री की, सारी कंट्रीज की। इस टाइम के ऊपर जो उन्होंने साल के शुरू में बहुत वीजा मिलता है, लाइक जनवरी फरवरी में, एंड ऑफ ईयर, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि इसके रिगार्डिंग आप, लाइक अगर मैं कंपेयर करूं, लाइक मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त या सितंबर तक की बात करूं, ये 6-7 माह वो होते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि लाइक उसमें हर चीज़ जो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वेरीफाई हो रही होती है, सिक्योरिटी हो रही होती है। उसमें ये वो कंट्रीज है, इनमें इनके वीज़ा जो है 10 में से 5 लग गए, 10 रिफ्यूज़ हो गए। पर जो अगर मैं बात करूँ नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी की, इसमें क्या होता है कि यूएस का जो वीज़ा जो है, यूएस का हो गया, शेंजन स्टेट का हो गया, सबसे ज़्यादा जो अप्रूव होता है, लाइक विजिट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा की मैं बात करूँ, तो इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप लोग को किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको लास्ट 2 से 3 मंथ से जो है मैं आप लोगों को बार बार इस चीज़ में अपडेट कर रहा हूँ कि यू विल अप्लाई फॉर जर्मनी बिजनेस वीज़ा। आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप परफॉर्मेंस डे जो कॉन्फ्रेंस है वो आ रही है, आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करें, और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके जो है आप लोग अपना इंटरव्यू अटेंड करें। जर्मनी का इंटरव्यू भी जो है वो उर्दू एंड इंग्लिश है, जैसे यूएस का होता है। अगर आप इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में दे लें, आप उर्दू में देना चाहें एंड उर्दू में दे सकते हैं। और इसके जो इंटरव्यू कलेक्ट करते हैं वो भी पाकिस्तानी है, जर्मन नहीं होते वो। इसके लिए वो आपसे क्या होता है, आप इजीली जो है आप लोगों का इंटरव्यू जो है वो आपकी इजीली बात जो है अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं। बट मेक श्योर करें कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अवेल करें। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको किसी एजेंट के पास दौड़ना पड़ता है, कल को वही लोग जो है आप लोगों से अवेल करते हैं, ये एजेंट या कंसल्टेंट, वो यही चीज़ जो है आप लोगों को लाइक 5 to 6 मिलियन की पे करते हैं, देते हैं डन बेस के ऊपर। ऐसा होता नहीं है किसी का एम्बेसी में कोई ऐसा नहीं होता कि किसी का कोई एम्बेसी में कोई रिश्तेदार बैठा हो, या किसी का कोई फैमिली मेंबर बैठा हो, या कोई आप उनका दोस्त यार हो, या कोई एम्बेसी में पैसे नहीं जाते। ये सिर्फ एक स्कैम, वो क्या होता है, स्कैम है ये। एक सिर्फ ज़हन की बात होती है कि आप लोगों का माइंड सेट वैसे किया जाता है जी हम डन बेस के ऊपर आपको वीज़ा। उसमें होता है कि वो आप लोगों को पहले लाइक लाख नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए की खुद इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलता है, लाइक 50 to 60 लाख। बेसिकली प्रोसीजर सारा वो यही है। इसमें अपॉइंटमेंट भी आप लोगों ने खुद अप्लाई करनी है, और मैक्सिमम जो अगर मैं बात करूं, आप बहुत अच्छी फाइल भी बनाएंगे जर्मनी बिजनेस वीज़ा की, तो मैक्सिमम आप लोगों का 150-1.5 लाख तक जो है वो एक्सपेंस आ जाता है। तो इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू विल अप्लाई फॉर एज सून एज पॉसिबल, यू विल गेट इजीली बिजनेस वीज़ा। अगर बिजनेस वीज़ा जो है लाइक 10 to 15 डेज का भी आपका लग जाता है, देन यू विल अप्लाई फॉर अगेन शेंजन वीज़ा। आई होप यू विल गेट 5 year मल्टीपल वीज़ा शेंजन स्टेट। आप लोग को अगर
मैं उर्दू में भी थोड़ा-सा ये बात रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों का 15 दिन का भी बिज़नेस वीज़ा जो है जर्मनी का लग जाता है, तो अब दोबारा आप जब पाकिस्तान आके दोबारा आप विज़िट कर आते हैं 15 दिन में एक दफ़ा टाइम पे जाते हैं, टाइम पे वापस आते हैं, तो अब नेक्स्ट डे भी आके अगर आप अप्लाई करें किसी शेंजन स्टेट का, तो आप 5 साल का शेंजन का जो है वीज़ा ले सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूज़ल के। ये विज़िट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप लोग इसको अवेल करें। एज़ कंपेयर टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, यू विल फॉलो फॉर ऑफिशियल ऑफिशियल शेंजन सोशल काउंट्स। आप सॉरी शेंजन वीज़ा के जो हैं शेंजन कंट्री के जो हैं, लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, इन कंट्रीज़ के जो है आप लोग ऑफिशियल अकाउंट्स फॉलो करें। आप लोगों को खुद पता लगेगा कि वो आप लोगों को खुद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि यू विल अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। वो एजेंट्स जो होते हैं वो हर चीज़ से डेली बेसिस पे जो अपडेट्स देखते रहते हैं। जैसे ही उनको नज़र आता है कैसे ये नवंबर दिसंबर है, इस बेस के ऊपर आप एक चीज़ भी देख सकते हैं कि जो ग्रुप टूर होते हैं विजिट वीज़ा का, वो सबसे ज़्यादा किस ड्यूरेशन में चल रहे हैं, दिसंबर एंड में। दिसंबर एंड में हैप्पी न्यू ईयर की बेस के ऊपर जो है इनका ऑल कंट्रीज़ की मैं बात करूँ वीज़ा जो सबसे ज़्यादा अप्रूव होते हैं। तो इसमें कोशिश किया करें कि आप लोग खुद सब कुछ करें। मैक्सिमम भी आप किसी बहुत अच्छे प्रोफेशनल बंदे से भी प्रोफाइल बनाएंगे तो मैक्सिमम आपका 1.5 से 2 लाख रुपए एक्सपेंस आता है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग। और अगर वही चीज़ आप 2 लाख की कर रहे हैं, वही चीज़ आप लोग 5 to 6 मिलियन करेंगे, बहुत आर डिफरेंट। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वर्क वालों के लिए। तो वर्क वीज़ा कौन अप्लाई करे, जो जिनके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट है। और एक जॉब सीकर वीज़ा की मेरे से बात कर रहे थे कि जॉब सीकर वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट या ट्रेनिंग के लिए हमें क्या लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। यस, जर्मनी का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। बेशक वो अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं कर सकते देन यू विल गेट आइल्स पेपर। आइल्स का जो है आप लोगों को आइल्स करना पड़ेगा या जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा। पर मोस्टली जो मैं आप लोगों को खुद अगर पर्सनली एडवाइस करूँ, इफ़ यू वांट गो फॉर जर्मनी वर्क वीज़ा, देन मेक श्योर आप लोग एक चीज़ ये करें कि आप लोग उसका जो है अपना आइल्स की बजाय जर्मन लैंग्वेज ही करें, तो जो आप लोगों को वहाँ पे जाके भी हेल्पफुल हो। जर्मनी का उन्होंने ये रिसेंटली जो लास्ट लाइक 1 to 2 मंथ बिफोर जो है उन्होंने ये पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाया। इसके थ्रू जो आप लोग अपॉइंटमेंट जो खुद बुक कर सकते हैं जर्मनी। जैसे ही स्लॉट फ्री होती है वो कौन क्या जैसे ही स्लॉट फ्री होती है वैसे ही साथ ही वो आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो वो आप लोगों को खुद प्रोवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लिंक। आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने अपनी ईमेल इंटर करनी है एंड जैसे ही कोई ना कोई स्लॉट फ्री होगी वो आप लोगों को क्या करते हैं अपॉइंटमेंट जो वो प्रोवाइड कर देंगे आपके ईमेल के ऊपर। ऐसा नहीं आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट को पे करना पड़े वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने के लिए या उसका जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने के लिए या ट्रेनिंग के लिए जो अपॉइंटमेंट लेने के लिए। उन्होंने ये कैटेगरी जो उन्होंने ऑलरेडी मैंशन की हुआ है कि इसमें कौन कौन सी रिसर्च में देखिए, रिसर्च में जॉब भी मिल सकती है एंड रिसर्च के लिए आप जा भी सकते हैं। अगर आपने कंट्री रिसर्च के लिए आप लोगों ने जर्मनी को सिलेक्ट किया, आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी की किसी भी जर्मनी का किसी भी यूनिवर्सिटी का आप लोगों के पास लेटर है रिसर्च का, अगर आप स्टूडेंट हैं मास्टर के, आप लोगों का मास्टर कंप्लीट हो गया और आप पीएचडी की वर्किंग में और मास्टर के बाद आप कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, एमफिल के बाद मैं बात करूं, आई विल नॉट डिस्कस 16 ईयर एजुकेशन, आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो 18 ईयर एजुकेशन। आफ्टर जो मास्टर में हम प्रोजेक्ट की जगह जो है वो करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्क, आप उसमें से कोई भी आप लोगों ने ऑलरेडी कोई ना कोई पेपर जो है पब्लिश किया होता है 18 ईयर एजुकेशन में। अगर पब्लिश नहीं किया होता तो अगर आप लोगों ने थीसिस सेलेक्ट किया होता, आप लोगों ने कोई ना कोई पेपर रखा होता है जिसका आप डिफेंड करते हैं एचईसी में और यूनिवर्सिटी में। अब वो पेपर इनको यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी जो है उसमें अप्रूवल देके आप लोगों को रिसर्च के लिए जो है इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड कर देता है। यू विल गेट इजीली वीज़ा, पर उसके लिए ये चीज़ें जर्मन लैंग्वेज जो है वो रिक्वायर्ड है। और अगर मैं बिजनेस वीज़ा की बात करूँ, अगर ये बिजनेस वीज़ा जो है यू विल अप्लाई, इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। आप लोग बिजनेस वीज़ा जो है इन्विटेशन अप्लाई करें थ्रू ऑनलाइन, आप लोग जो है इन्विटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू गेट जर्मनी इन्विटेशन, इसका प्रोसीजर भी जो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जर्मनी कॉन्फ्रेंस 2025, या आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, और लाइक आपका बिजनेसमैन है तो आपने अपने बिजनेस के रिलेटेड जो है कॉन्फ्रेंस सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आपने अकॉर्डिंग टू योर जॉब जो आपकी आप अकॉर्डिंग टू योर जॉब कर लेनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपने अकॉर्डिंग टू योर डिग्री, लाइक आप बीबीए के स्टूडेंट हैं या उसके मेडिकल के स्टूडेंट हैं या जो आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, कोई भी डिग्री के आप स्टूडेंट, अपने अकॉर्डिंग टू योर डिग्री जो आप लोगों ने अब सेलेक्ट कर लिया कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं ये आप चेक करें। अपकमिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें आप लाइक को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसकी आपको इसमें भी आप लोगों को सारी कॉन्फ्रेंस जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हमने जो है लाइक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में की लाइक लार्जर कॉन्फ्रेंस को हमने सेलेक्ट करना है, तो देन परफॉर्मेंस स्टेज है, ये परफॉर्मेंस स्टेज कन्फर्म जो कॉन्फ्रेंस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये अक्टूबर में, पर इसमें टाइम थोड़ा सा लेट है। इसमें मेक अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो लाइक विद इन 1 to 2 डेज कर ले। इसके उसके बाद आप लोगों को, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट का भी इशू होता है, आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बिजनेस वीजा की तब अटेंड करनी है कि लाइक आपकी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है लाइक अक्टूबर में हो रही है, तो आप लोगों ने मिड ऑफ अक्टूबर से भी पहले, लाइक इसका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होती है, कॉन्फ्रेंस की अपॉइंटमेंट जो है अटेंड करनी होती है। क्यों अटेंड करनी होती है? बिकॉज इतनी देर में आपको वो जो है पासपोर्ट आने में भी 10 to 15 डेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप लोगों का वो, और इसी बेस के ऊपर भी आप लोगों का जो है जर्मनी का बिजनेस वीजा रिफ्यूज भी हो सकता है कि जी आप लोगों का पासपोर्ट ही नहीं इतनी देर में आ सकता, तो दैट्स वाई यू विल अप्लाई फॉर ऑनलाइन। और इसमें देखें, और एक चीज़ इसमें अंदर मेंशन की हुई है, रजिस्टर नाउ फॉर फ्री। रजिस्टर नाउ फॉर फ्री का मतलब यह है कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये आपको इन्विटेशन भी प्रोवाइड करते हैं और टिकट भी प्रोवाइड करते हैं। और ये परफॉर्मेंस डेज जो है वो हर साल लगती है मुझ के अंदर, और एक बहुत ये बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। ऐसे नहीं होता कि इसमें लाइक 1 से 2 कंट्री इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 100+ जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मलिदा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि अगर तब भी अब अगेन आपको कोई इशू आता है जर्मनी के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड या जर्मनी के इन्विटेशन के रिलेटेड, यू विल कमेंट इन दिस वीडियो, आई विल इन्फॉर्म इन नेक्स्ट वीडियो। तो बाकी आई होप यू विल गेट यूएस वीजा, सॉरी जर्मनी वीजा। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है शेंजन की एंड ऑल अदर कंट्रीज की जो है मैं लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।